प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग निश्चित समाकलन के गुणधर्म पढ़ चुके हैं। अब उस पर संबंधित अभ्यास 7.11 करेंगे। आइए उसके कुछ क्वेश्चंस किए जाए। एक्सरसाइज 7.11। इसका हम पहले आपको क्वेश्चन नंबर 2 प्रॉपर्टी पर आधारित दूसरा क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 sin x अपॉन रूट के अंदर है रूट ऑफ sin x प्लस रूट ऑफ cos x dx। अब देखिए यहां पर प्रॉपर्टी हम कौन सी लगाएंगे। एक प्रॉपर्टी होती है जो हम पढ़ा चुके हैं आपको। प्रॉपर्टी ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a fx dx बराबर 0 to a f a माइनस x dx। अब इसके अकॉर्डिंग a की जगह π/2 है तो यहां पर हो जाएगा x के स्थान पर π/2 माइनस एक्स। जहां जहां x है वहां पर π/2 माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये हमारी i की वैल्यू क्या हो जाएगी, i बराबर 0 से π/2 अंडर रूट के अंदर साइन π/2 माइनस एक्स अपॉन 8 अंडर रूट के अंदर साइन π/2 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट के अंदर फिर यहाँ पर भी साइन π/2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर कॉस π/2 माइनस एक्स ये dx। अब आपने देखा इस प्रॉपर्टी में जहां जहां x है वहां पर a माइनस एक्स रख देना है। तो यहाँ a माइनस एक्स यानी π/2 माइनस एक्स, यहाँ भी π/2 माइनस एक्स और यहाँ भी π/2 माइनस एक्स। और आप जानते हैं कि साइन π/2 माइनस थीटा कॉस थीटा और कॉस π/2 माइनस थीटा साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज 0 to π/2 अंदर हो जाएगा cos x रूट के अंदर cos x अपॉन ये भी रूट के अंदर cos x और ये हो जाएगा रूट के अंदर sin x dx। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो और इसको 2 कह दो। ये भी i बराबर है। अब 1 और 2 को जोड़ दीजिए। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जब आप जोड़ेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ेंगे तो i और i 2i हो जाएगा बराबर, और राइट हैंड साइड की इस चीज को इसमें जोड़ेंगे तो दोनों का हर समान है। हर देखिए समान है और ऊपर रूट साइन एक्स और प्लस रूट कॉस एक्स, यानी ये इस तरह से हो जाएगा 0 से π/2 रूट साइन एक्स। दोनों जो इंटीग्रेशन है उसकी लिमिट भी सेम है तो उसको एक ही इंटीग्रेशन में लिखेंगे दोनों को, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। एक ही में कर दिया दोनों इंटीग्रेशन को। अपॉन में भी क्या है, यही चीज है दोनों, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। इंटू dx। अब ये हर और अंश ये पूरा सेम है तो ये पूरा कट जाएगा
तो आपके पास आएगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ 1 बचेगा 1 dx 0 से पाई बाई 2। अब 1 का इंटीग्रेशन होगा x फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 और फिर इसकी वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 2 माइनस 0 बराबर पाई बाई 2। तो 2i बराबर पाई बाई 2, देन i बराबर पाई बाई 4। ये आंसर आएगा। फिर से एक बार देख ले, 0 से पाई बाई 2, i बराबर 0 से पाई बाई 2 रूट साइन एक्स dx अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। प्रॉपर्टी ये लगाया 0 से a एफ एक्स डी एक्स, 0 टू a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, यानी जहां जहां x है वहां पर a माइनस एक्स, a की जगह पाई बाई 2 है, तो यहां पर रख देंगे साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, यहाँ पर भी साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, यहाँ पर भी साइन कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। आपको पता होना चाहिए साइन पाई बाई 2 यानी साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो यहाँ पर साइन पाई बाई 2 यानी 90 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस एक्स और यहाँ भी कॉस एक्स और यहाँ साइन एक्स। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, समीकरण 1 और 2 कैसे जोड़ेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड। अब दोनों के इंटीग्रेशन की लिमिट सेम है, दोनों का हर सेम है, तो दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो आपका हर तो सेम है, अंश को अंश में जोड़ दीजिए एक ही इंटीग्रेशन में, तो ये आ जाएगा और यहाँ हर और अंश समान हो गया, इसको काट देंगे तो ये 1 आ जाएगा और फिर 1 का इंटीग्रेशन x आएगा और यहाँ लिमिट लगा देंगे पाई बाई 2 रखेंगे, फिर लोअर लिमिट रख के घटाएंगे, लोअर लिमिट 0 रखेंगे माइनस 0 बराबर पाई बाई 2, 2i बराबर पाई बाई 2, तो i बराबर पाई बाई 4। इस तरह से ये हो जाएगा। ठीक है, मेरी समझ से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -5 टू 5 से 5 -5 से 5 मॉड ऑफ x प्लस 2 dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ये आपका मॉड फंक्शन है, मापांक फलन है, तो यहां पर मापांक फलन किस बिंदु पे चेंज हो रहा है पहले ये ज्ञात करेंगे। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, x प्लस 2 को 0 के बराबर पुट करेंगे, x प्लस 2 बराबर 0 यानी x बराबर -2। तो ये फंक्शन जो है फलन जो है x बराबर -2 पर परिवर्तित हो रहा है या चेंज हो रहा है, अतः ये जो हमारा इंटीग्रेशन है ये 2 पार्टों में बढ़ जाएगा। एक यानी 2 इंटरवल में आप इसको इंटीग्रेट करेंगे। पहला इंटरवल होगा -5 से -2, जब हमारा फंक्शन -5 से -2 के बीच में है। 2 में फलन का मान आपका क्या आएगा, यहाँ पर जब x की वैल्यू -2 से छोटी है तो फंक्शन हमारा -2 से छोटी और -5 से बड़ी, तो आपका जो फंक्शन आया में फलन का मान होगा आपका f(x) बराबर -x प्लस 2 और फिर -2 से 5, जब x का मान -2 से बड़ा है, तो -2 से बड़ा है तो ये फंक्शन हमारा जो है अंदर वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, तो ये इसी रूप में आएगा। -2 से छोटा है x का मान, -2 से छोटा माने इसके -2 से -5 के बीच में है, तो ये अंदर की वैल्यू निगेटिव होगी, इसीलिए इस पूरे फंक्शन की वैल्यू जब मॉड से बाहर निकालेंगे तो माइनस में, और जब ये
x का मान 2 से बड़ा है, -2 से बड़ा है, -2 से बड़ा कोई भी मान यहाँ रखेंगे आप, तो इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो इसमें जो है फंक्शन का मान है, इसमें जो f(x) की वैल्यू आएगी वो दैट इज इक्वल टू आएगी x + 2। तो हम जो ये फंक्शन है हमारा, ये जो इंटीग्रेशन है हमारा, इसको हम तोड़ लेंगे। -5 और 5 के बीच में एक पॉइंट है -2, इस पॉइंट को लेकर के इसको दो इंटरवल में इंटीग्रेशन को तोड़ेंगे। एक इंटरवल में जो हमारा फंक्शन होगा वो ये वाला, ये फंक्शन होगा और इंटरवल में ये होगा, और दूसरे इंटरवल में ये फंक्शन होगा। कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। ये प्रॉपर्टी से, इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी से आपकी एक प्रॉपर्टी होती है, मैं आपको प्रॉपर्टी भी लिख दे रहा हूँ, ये गुण है। क्या है प्रॉपर्टी या गुण है, ऐसे समझिए, इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f(x) dx बराबर a टू c f(x) dx और प्लस c टू a f(x) dx। तो यहाँ पे c की जगह -2 हो गया है, तो हमारा ये इंटीग्रेशन कैसे चेंज होगा, या ध्यान दें, i इज इक्वल टू होगा -5 से -2, और फंक्शन क्या आएगा इस बीच में, -x + 2 dx, और दूसरा इंटीग्रेशन जो टूटेगा -2 से 5, और फंक्शन क्या होगा x + 2 इंटू dx। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसका इंटीग्रेशन माइनस बाहर कर दीजिए, x का इंटीग्रेशन x² / 2x फ्रॉम -5 से -2 प्लस यहाँ पे x का इंटीग्रेशन x² / 2, 2 × 1 इंटीग्रेशन x, तो ये 2x फ्रॉम -2 to 5, ये आ जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे -2 यहाँ पुट करेंगे आप, तो ये दिस इज इक्वल टू -2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 × -2, और माइनस करेंगे -5, तो -5 का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 × -5, और प्लस यहां पर भी मान रखेंगे x की जगह 5 और -2, पहले 5 रखेंगे, जो मान आएगा उसमें से -2 का मान रख करके घटाएंगे, तो 5 रखेंगे तो आएगा 5 का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 × 5 माइनस -2 रखेंगे, -2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 × -2। तो देखिए क्या आता है, यहां पर ये माइनस चिन्ह लगा हुआ है, ये अंदर आएगा, 2 दूना 4, 4/2 -4, माइनस इधर क्या आएगा, 25/2 -10, और ये नीचे प्लस में 25/2 प्लस 5 दूनी 10 माइनस 4/2 -4। तो ये आपका 2 से काटिए, 2 दूना 4, और यहाँ भी 2 दूना 4, तो 2 में से 4 गया, -2, और इधर 25/2 यानी 5/2 माइनस 5 10 दूनी 20, 25 में से 20 तक घटाएंगे तो कितना आएगा, 5/2 माइनस 5/2, और यहाँ प्लस, यहाँ क्या आएगा, ये 10 दूनी 20 45/2 माइनस, यहाँ 2 में से 4 घटाएंगे, -2 यानी +2,
अब ये आपके पास माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और लघुत्तम आएगा 2, 2 दूना 4 और ये 5 और प्लस ये होगा 45 और प्लस 4/2, 5 4 9/2 प्लस 49/2, 49 और 9 58/2, ये बराबर 29। ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस को करेंगे। इसी टाइप के क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 6 भी है। 6 में x-5 दिया हुआ है मॉड के अंदर, तो x बराबर 5 पर फंक्शन चेंज होगा। यानी हमारा जो फंक्शन है 2 से 8 लिमिट दी हुई है, तो 2 से 5 एक फंक्शन मतलब एक फंक्शन के लिए और 5 से 8 दूसरे फंक्शन के लिए, जो जहां फंक्शन चेंज हो रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 भी आप कर सकते हैं। अब हम देखते हैं एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें मुझे समझ से आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। आइए, क्वेश्चन नंबर 7 है I is equal to integration of 0 to 1 x 1 minus x की पावर n dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो हम लोग यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाएंगे। जो प्रॉपर्टी है वो ये है, इंटीग्रेशन 0 to a fx dx बराबर 0 to a f a minus x dx। तो ये हो जाएगा इस प्रॉपर्टी से, जहां जहां x है वहां पे 1 माइनस एक्स रख देंगे। तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू 0 to 1 1 माइनस एक्स, और इसके अंदर 1 माइनस प्लस एक्स हो जाएगा ये की पावर n dx। 1 से 1 कट जाएगा, 0 to 1 1 माइनस एक्स और ये x की पावर n dx। x की पावर n का अंदर गुणा कर देंगे, 0 to 1 x की पावर n माइनस x की पावर n प्लस 1 dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस x की पावर n प्लस 1 का इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 1 प्लस 1 यानी n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2, 0 to 1। यहाँ पे अब अपर लिमिट पहले रखेंगे, जो मान आएगा उसमें से लोअर लिमिट का मान रख के घटाएंगे। ये क्या होगा, ये ऊपर 1 की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 1 की पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2 माइनस ये 0 हो जाएगा माइनस 0। तो आपके पास देखिए क्या चीज आएगा आंसर, ये आपके पास हो जाएगा दिस इज 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2, इंटीग्रेशन ऑफ n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। तो ये n प्लस 2 माइनस n माइनस 1, n से n कट जाएगा, 2 में से 1 गया 1, 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। ये आंसर आएगा। तो इस तरह से बच्चों आप लोग एक्सरसाइज करेंगे, शेष नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।